जय नमोस्तु तत्तंशनन्दयानन्दिमौ चेयनिनन्दिशः परमितत्पदविन्दिपौ नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेशिः गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ गुरु संसार निवार धम्म जुटौ जिनवर अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को वरभार नमस्कार। श्री 24 थाना जी गंतराज जी। ओवं ओवन ओवन विंद विंद भवेन विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्ते स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनं ओवनं यौवन स्वभाव मनस्ममलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवम् लोकालोके स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम्। बोले आचार्य प्रवर शत्रुवर संतान धर्मलाचार्य महाराज की जय। एक साथ पंचरण करेंगे। ओम सिद्धे नमो नमः। ओम सिद्धे नमो नमः। ओम सिद्धे नमो नमः। परम आराध्य सद्गुरुवर श्रीमद चिंतानंद स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान दस्ता यह है श्री 24 थाना गंतराज जी, जहाँ श्रीमद चिंतानंद स्वामी हम सभी भवजीवों को आत्म स्वभाव के प्रति समर्पण की प्रेरणा दे रहा है। क्योंकि ये बात बहुत अद्भुत है कि बिना समर्पण के जीवन में कुछ प्राप्त होता नहीं। जहाँ समर्पण होता है प्राप्ति वहीं होती है, और ये समर्पण नहीं तो प्राप्ति नहीं। जब जीव आत्म तत्व का श्रद्धान करता है, कोई भी जीव, जब कोई भी जीव आत्म तत्व का श्रद्धान करता है तो उसे सहज ही अपने स्वभाव की बने होती है। मर्यादा जी आपका म्यूट खुला। चलिए, तो आज अपन बहुत गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले हैं, और वो है उपचार बने। क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे द्वंद्वों का जन्म हो चुका है। किस प्रकार के द्वंद्व का जन्म हो चुका है कि हम अपने आप को यहाँ इस प्रकार से देखते हैं, भैया यदि हम सम्यक दृष्टि हैं, यदि हम आत्मार्थी जीव है, तो हमारे लिए पहला उपदेश है, क्या उपदेश है भैया, कि कुलिंग मिथ्यालिंग की अनुमोदना या उनकी विनय ना करें। लेकिन उपचार विनय हम जानते नहीं है। लेकिन उपचार विनय क्या होती है? जैसे कि बहुत व्यवहारिक विषय ले रहे हैं, 10-15 मिनट, उसके बाद इसे निश्चय पे लेके जाएंगे। और इस विषय को समझना है थोड़ा सा, क्योंकि अंतर के डाउट क्लियर करने अपने को। क्या डाउट क्लियर करने हैं भैया? हमें ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि व्यवहार में अपन कहते हैं मिथ्या गुरु
कुगुरु आदि जो हैं मिथ्यालिंगी, जो व्यवहार में एक सेकंड के लिए नेट गया था, मैं सेंड कोई देखे तो चलिए, नेटवर्क जाने के कारण एक सेकंड के लिए आवाज म्यूट हो गई थी। तो व्यवहार में तो हम क्या कहते हैं, जो कुदेव हैं, अदेव हैं, मिथ्या लिंग के धारी हैं, इनके दर्शन नहीं करना चाहिए, इनकी ओर अपने को विनय नहीं होनी चाहिए। और विनय किसके प्रति होनी चाहिए? सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे धर्म और सच्चे शास्त्र के विनय होना चाहिए। एक तरफ अपन ये कहते हैं, है ना। अब जब मिथ्यालिंगी और मिथ्या धारियों के विनय नहीं होना चाहिए, तो फिर प्रश्न ये आता है कि माँ बाप भी तो कुलिंगी का है, लौकिक शिक्षा देने वाले गुरु भी तो कुलिंगी का है, संसार में जो उपकार कर रहे हैं वहां ऊपर, संसारिक परोपकार, वो भी तो कुलिंगी है भैया। तो उनकी विनय करना कि नहीं करना। यहाँ लोगों के अंदर प्रश्न उठता है कि हमारे माँ बाप भी तो कुलिंग कुगुरु है भैया, उन्होंने हमें संसार में आगे बढ़ने का मार्ग दिया। हमारे स्कूल के टीचर भी तो कुगुरु है भैया, क्यों? क्योंकि उन्होंने तो हमें भौतिकता का ज्ञान दिया और कहने लगे संसार में जो भी आपको संयोग रूप दिख रहा है, कहने लगे ये सब इंद्रिय विषय भोगों के लिए, तो यानी वाले किसी ने हमें उपकार किया है, तो उसने हमारी वर्तमान में भौतिक सामग्री की पूर्ति तो की। तो हम व्यवहार विनय, उपचार विनय करें कि नहीं करें। सुबह जब हम बच्चों को प्रेरणा देते हैं, ये बात हम क्यों कर रहे हैं, जब हम बच्चों को प्रेरणा देते हैं, जो बच्चे थोड़े धर्म से अटैच हो जाते हैं, उन्हें बच्चों को प्रेरणा देते हैं कि वो मम्मी पापा का पैर पढ़ो, तो क्या कहते हैं कि हम क्यों पढ़ें, कहना क्यों नहीं पढ़ोगे भैया, आप ही तो कह रहे हो कि कुगुरुओं के पैर नहीं पढ़ना। और भैया माँ बाप तो कहने लगे कुगुरु ही है। क्यों है भैया कुगुरु? कहने लगे हम अवक्ष नहीं खाते, रात में नहीं खाते तो जबरदस्ती खिलाते। हम यदि आलू छोड़ते हैं तो वो कहते हैं कि बेटा अभी से मत छोड़ो, स्कूल जाना पड़ेगा। कहला ये कुगुरु है, इनकी विनय क्यों करें हम। बड़ा गजब का ऐसा ऐसा चित्रण देखने मिलता है। बच्चों को जब पाठशाला पढ़ाओ, शिविर पढ़ाओ, तो बच्चों की परिणति सुलटती हुई दिखती है और परिवार वालों की, घर वालों की परिणति क्या कहते हैं, उल्टी दिखाई देती है। तो तर्क उठते हैं भैया कि ये विनय हम करें कि नहीं करें। जब उपचार विनय को लेके हम निश्चय विनय को की ओर जाएंगे अब भैया, बस ये वैसे थोड़ा क्लियर कर दें कि बहुत सारा जीवों को द्वंद्व अंतर में उठता है। तो उपचार विनय किसका नाम है भैया? देखो देखो, जिसके प्रति श्रद्धा नहीं है लेकिन विनय की जा रही, माँ बाप के ऊपर आपको श्रद्धा नहीं, वैसे बाहर में भी यदि किसी की विनय की जाती है तो वो काय के लिए की जाती है, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए। लेकिन भगवान जी बाहर में जिन्होंने अपने ऊपर परोपकार किया, पुल्लिंगियों की बात नहीं चल रही, जो लौकिक उपकार की बात चल रही, जादू टोना करने वालों की बात नहीं चल रही। जैसे माता पिता, बड़े भाई बहन, या फिर अपन कहीं से निकल रहे हैं और यदि कोई सामाजिक जैन समाज खड़ी हुई है और यदि कोई सामाजिक संत निकल रहा है, तो हम जैन यदि लोग पता है तो हमें मुश्किल वो क्या कहते हैं भैया, उपचार विनय करनी पड़ती। क्यों उपचार विनय क्यों करनी पड़ती है भैया? क्योंकि उपचार विनय में श्रद्धा नहीं होती। उपचार विनय श्रद्धा का नाम नहीं है। उपचार विनय मतलब क्या है? एक लौकिक कर्तव्य है। जैसे मम्मी पापा के पाँव पड़ने का हो, यदि आप माँ बाप के पाँव पड़ रहे हो तो वो एक लौकिक विनय है, लौकिक संस्कार है। भगवान जी इस लौकिक विनय का परमार्थ से कोई संबंध नहीं। अपने को कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत द्वंद होते हैं भैया, हम करें कि नहीं पढ़े, करें किसी के पाँव पड़े कि नहीं पड़े। घर में बड़े आते हैं और हम पाँव पड़ने का हमारा मन ही नहीं होता। बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं क्यों मन नहीं होता भैया? इसलिए मन नहीं होता क्योंकि भैया हम इनकी विनय करें क्यों, इनके जीवन में गुण जैसी कोई चीज ही नहीं है ना। तो भैया उपचार विनय पापियों की नहीं की जाती,
कामी भोगियों की नहीं की जाती, लेकिन जो अपने लौकिक संस्कार हैं, लौकिक संस्कार के आधार पे उपचार विनय करने में कोई दोष नहीं है। इसलिए आप निर्द्वंद होके, हम तो कहते हैं भैया कि घर का माहौल शांत करना हो तो सास ससुर के पाँव यदि रोज पड़े जाए तो आधी कलह तो वैसे खत्म हो जाए, आधी शांति तो घर में वैसे ही हो जाए। क्यों? क्योंकि अपना अहंकार, माँ बाप के पैर रोज पड़े जाए तो क्या है, अपना अहंकार जो झुकता नहीं है वो झुकना सीख जाता है, और उन्हें जो क्या बोलते हैं, उन्हें जो हीनता दीनता रहती है, उन्हें जो लगता है कि ये मेरी सुनता ही नहीं है, उनका जो उन्हें जो अर्थात उनके अंदर में दीनता का भाव होता है वो चला जाता है। तो झुकना हमेशा बाहर में भी फायदा है। इसलिए भैया उपचार विनय तो एक लौकिक परंपरा है, और वो आप कर रहे हो तो उसमें आपकी श्रद्धा नहीं है, और श्रद्धा नहीं होने से उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन ध्यान रखो भगवान जी, यदि धर्म के नाम पे किसी कुगुरु को नमस्कार कर रहे हो, मोक्ष मार्ग के नाम पे यदि कोलिंगी को नमस्कार कर रहे हो, ज्ञान मार्ग के नाम पे यदि किसी पंडित को नमस्कार कर रहे हो, क्या बोलते हैं मुक्ति श्री के नाम पे यदि कोई व्रत तप क्रिया की ओर झुक रहे हो, तो फिर वो मिथ्या आ जाए। श्रद्धा रहित आप कोई कार्य कर रहे हो ना लोकाचार में, तो उससे धर्म का कोई संबंध नहीं है। अपन लोग कभी कभी क्या करते हैं, लोकाचार को और धर्म को, परमार्थ को मिलाने की कोशिश करते हैं, और जब अपन लोकाचार को और परमार्थ को मिलाते हैं तो अपने अंदर बहुत सारे द्वंद्व प्रकट हो जाते हैं। लोकाचार एकदम अलग चीज है और परमार्थ एकदम अलग चीज। इसलिए अपने अंदर में कोई सल ना रहे, कोई शंका ना रहे, और किसी प्रकार का द्वंद्व ना रहे कि अमित भैया आए तो हम पांव पड़े कि नहीं पड़े। अरे अमित भैया आए हैं, समाज के पंडित जी हैं, आपको अभी उनके गुण नहीं पता, आप नहीं जानते, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण यदि आप उनके पैर पढ़ लेते हो तो ये उपचार है। हाँ, लेकिन अब आपको उनके अपगुण पता है और आप धर्म के नाम पे उनके कर रहे हो, तो फिर आपको क्या बोलते हैं भैया, फिर महान श्रद्धा का विषय चालू। ठीक है, अब हमने नॉर्मल सी बात कह के आगे बढ़ना है। अब हमें चलना है दर्शन विशुद्धि की भावना के साथ साथ विनय संपन्नता की भावना की। कल अपने चर्चा करी थी, क्या करी थी भैया, जिन जीवों को अपने अंतर स्वानुभव का भाव होता है, बहुत अच्छी बात है, जो जीव स्वानुभूति को प्राप्त करना चाहते हैं, जो जीव आत्म कल्याण की भावना को निरंतर भा रहे हैं, जिन्हें ये भाव है निरंतर, क्या भाव भैया, कि मैं तो आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, और जिनके अंतर में जगत के प्राणी मात्र के लिए कल्याण की भावना है। कैसी भावना भैया, प्रत्येक सुखी रहे सब जीव जगत के, जिनके अंदर में ये भावना है कि इस जगत में किसी भी प्राणी को जरा सा भी कलेश ना हो, मेरे निमित्त से किसी भी प्राणी को जरा सी ठेस भी ना लगे, जिनकी वाणी मधुर है, जिनका व्यवहार सदाचार में है भैया, जिनका हृदय कोमल है, ऐसे स्वपर का कल्याण चाहने वाले, आवृत्ति वृत्ति महावृत्ति कोई भी हो, ऐसे जिन भव्य जीवों के अंदर में आत्महितार्थ की भावना है, पर के प्रति सहानुभूति का भाव है, सहानुभूति है सबके प्रति, तो भैया ऐसा भाव जिनके अंदर में है, उनके अंदर में सहज विनय है। सहज विनय कैसे है? सहानुभूति होने के मत कारण से उनके अंदर सहज विनय है, सहानुभूति होने से। क्यों क्यों है भैया, क्यों सहज विनय है? अरे सुनो तो देखो तो, विनय करनी किसकी, चैतन्य की विनय करनी है, आत्मगुणों की विनय करनी है ना। जो प्राणी मात्र पे अनुकंपा का भाव रख रहा है, प्राणी मात्र के सुख की भावना भा रहा है, वो चैतन्य की तो विनय कर रहा है, जड़ की विनय थोड़ी कर रहा है। जिसने जीव को जीव माना है, जिसने चैतन्य को चेतन स्वीकार किया है, जिसने ज्ञान दर्शन गुणधारी चेतना को चैतन्य रूप जाना है, उसी के अंतर तो झुकाव आ रहा है चैतन्य के प्रति, चैतन्य की रक्षा के प्रति, चैतन्य की सुरक्षा के प्रति। यदि यदि उसने जीव को जीव नहीं माना होता तो बताओ फिर क्या विनय होती? विनय काहे की होना चाहिए? कल अपन ने विषय उठाया था, विनय होना चाहिए गुणों की।
अभी कौन से गुणों की विनय होना चाहिए? कह रहा सम्यक दर्शन की विनय होना चाहिए। अच्छा बताओ, सम्यक दर्शन की विनय और दर्शन विशुद्धि की भावना में क्या अंतर है? नहीं, दर्शन विशुद्धि की भावना और यहाँ विनय संपन्नता में सम्यक दर्शन की विनय, इन दोनों में क्या अंतर है? चिंतन करो आप लोग, हम यहाँ रोज 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 सुनते हो आप हमारी बातों को। अंतर अंतर कह रहे हैं, अंतर दर्शन विशुद्धि की भावना और विनय संपन्नता के अंतर्गत सम्यक दर्शन के विनय, सम्यक ज्ञान के विनय, सम्यक चारित्र के विनय और सम्यक तप की विनय, ये चार विनय। तो दर्शन विशुद्धि की भावना और विनय संपन्नता में सम्यक दर्शन की विनय, इन दोनों में क्या अंतर? हर कुछ नहीं बोलो, चलो ठीक ठीक। बताओ, कोई बताएगा जूम से, हम इस हमारे प्रश्न का जवाब देगा कि पहली भावना है दर्शन विशुद्धि। हाँ दे भैया कहिए। दर्शन विशुद्धि की भावना हम इसलिए भाते हैं ताकि हमारे भीतर भी सम्यक दर्शन प्रकट हो सके, और जो सम्यक दृष्टि है उनके प्रति हमारे भीतर विनय का भाव हो, वो सम्यक दर्शन की विनय होना चाहिए या कहा जाएगा। बहुत बढ़िया उदय भैया, आपने व्यवहार से एकदम सटीक हटाया, इसी को थोड़ा सा निश्चय से। बहुत बढ़िया। निश्चय से तो ये ऐसा कह सकते हैं कि मेरे भीतर जो सम्यक दर्शन गुण प्रकट हो गया है दर्शन विशुद्धि भावना से, वह सम्यक दर्शन गुण ही मेरे लिए कार्यकारी है। बाकी व्यवहार में मैं कुछ भी करूं वो मेरे लिए कार्यकारी नहीं है, ऐसा निश्चय श्रद्धान होना सम्यक दर्शन की विनय निश्चय से। बहुत बढ़िया, उम्मीद नहीं थी उदय भैया, गजब चिंतन, बहुत अच्छा। आने के एकदम सटीक, कोई काट नहीं सकता। गजब। देखो दोनों बात क्या गजब की निकाल के दी है। पहली उन्होंने व्यवहार कितना गजब निकाला, पहले व्यवहार सुन के आत्मा खुश हो गई। क्या कि देखो 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 देखो, दर्शन विशुद्धि की भावना में प्राणी मात्र स्वानुभूति को प्राप्त कर ले, ये भावना है, या स्वयं के दर्शन में बच्चिस मल दोष ना लगे, ये भावना है। ये देखो देखो, विनय संपन्नता की भावना में सबसे पहले क्या हो, जिनके पास सम्यक दर्शन प्रकट है उनकी विनय। जो साधर्मी वात्सल, जो अपने साधर्मी जीव हैं, जो सम्यक दर्शन गुण के धारी हैं, जिन्हें सम्यक दिखाई दे रहा है, जिनके अष्टमूल गुण पल रहे हैं, जो आत्म स्वभाव की साधना कर रहे हैं, जिनके पास सम्यक दर्शन ज्ञान आदि गुण प्रकार दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले व्यवहार में क्या सटीक जवाब दिया कि इस विनय संपन्नता में सम्यक दृष्टियों की विनय आ जाएगी। जिसके पास जो सम्यक रत्न है उसकी विनय, ये एकदम करेक्ट। और भैया देखो तो निश्चय में देखो, निश्चय में देखो, निश्चय में क्या जाएगा? अरे जो निर्दोष सम्यक की भावना भाई थी, भगवान जी अब क्या हो रहा है भगवान जी, वहां दर्शन विशुद्धि में उसकी भावना थी, विनय संपन्नता में क्या है, उस गुण का उपसम संवेग अपसम आदि ये गुण पढ़ते ना, संवेग निंदा आदि, इन गुणों की आराधना, इन गुणों में उसका आह्वान, निशंकादिक आदि जो गुण है, दोष गुण है, और ये सम्यक आदि जो गुण है, उनकी आराधना सम्यक की साधना है। सम्यक दर्शन गुण को अपने अंतर में जान के उसकी साधना का विषय ये विनय, मतलब उसकी ओर परिणति का झुकना। अरे अपनी परिणति सम्यक से विमुख ना हो, इस बात की सावधानी रखो। विनय संपन्नता क्या है कि विनय संपन्नता क्या है कि आत्मा उस जो सम्यक रत्न की प्रकटता हुई है, जो देखो भैया, जो सम्यक गुण आपने जान लिया है, जो सम्यक क्रांति आपके अंतर में प्रकट हो गई है, उसकी विनय बनी रह गई। मानो जीव क्या करता है, देखो सम्यक की चर्चा सुन तो लेता है, सम्यक चिंतन करता रहता है, लेकिन उसकी विनय नहीं कर पाता। कैसे विनय नहीं कर पाता? आपने सत्य बात सुनी तो, सत्य बात समझी तो, लेकिन यदि अपने जीवन में उसे आचरण में नहीं लाए, उसकी विनय नहीं हुई। विनय संपन्नता आचरण सिखाती है, समर्पण सिखाती है। जब तुमने स्वीकार किया है तो चरण करो ना। दर्शन विशुद्धि भावना में विशुद्धि लाती है। दर्शन विशुद्धि उस सम्यक को दोष नहीं लगने देती,
दर्शन विशुद्धि उस सम्यक्त को दोष नहीं लगने देती, दर्शन विशुद्धि उस सम्यक्त को निर्दोष रखती है। और विनय संपन्नता भगवान जी क्या करती है, उस निर्दोष स्वरूप में आचरण कराती है, वहां झुकाव बनाकर रखती है। कह रहे हैं ना, ये 16 कारण भावनाएं एक एक नहीं होती, इस साधक को पूरी 16 होती एक साथ। जैसे जैसे इस आत्म साधना में आर्ट ऑफ लिविंग क्या है, जैसे जैसे जीव ज्ञान साधना में आगे बढ़ता है, आत्म साधना में आगे बढ़ता है, आत्मार्थी साधक को ऐसा नहीं होती कि भैया अपन कहते ना, भैया एक एक भावना भाने से या दर्शन विशुद्धि के साथ एक भावना, दो भावना, तीन भावना उत्पन्न होने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तो ये मत तीर्थंकर प्रकृति के लिए नहीं है दर्शन विशुद्धि या विनय संपन्नता या अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग। ये साधक की साधना है। मतलब जो भी आत्मार्थी सम्यक दृष्टि ज्ञानी श्रावक होगा, उसका जीवन का व्यवहार ऐसा ही होगा, इन 16 कारण भावना अनुसार ही होगा। अच्छा बताओ, एक बार हम आपसे 4-5 प्रश्न कर रहे हैं। पहला बताओ भैया, जो आत्मार्थी सम्यक दृष्टि श्रावक होगा या जो मोक्ष मार्ग की भावना वाला होगा, बताओ उसे अपने दर्शन की विशुद्धि, सम्यक दर्शन की विशुद्धि करने की भावना आएगी कि नहीं आएगी? अच्छा बताओ। अब जिसे सम्यक दर्शन विशुद्धि करने की भावना बनी रहेगी, पूरे टाइम बनी रहेगी क्योंकि मोक्ष मार्ग की, तो एक बार बताओ उसे विनय संपन्नता होगी कि नहीं होगी? सच्चे देव गुरु की विनय, अपने स्वभाव की विनय होगी कि नहीं होगी? अच्छा एक बार बताओ, जिसे स्वभाव की विनय होगी, तो आप ये बताओ क्या उसे अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग होगा कि नहीं होगा? निरंतर ज्ञान अभ्यास करेगा कि नहीं करेगा? या सोएगा चद्दा तान के मोह की नींद में? अच्छा, और जो निरंतर ज्ञान उपयोग करेगा उसे क्या बोलते हैं, संवेग, उसे अभीक्ष्ण संवेग, संसार से निरंतर वैराग होगा कि नहीं होगा? अब ये बताओ, ये 16 कारण भावनाएं भानी पड़ती है या साधक के जीवन में होती है? शक्ति अनुसार त्याग करेगा कि नहीं करेगा? शक्ति अनुसार तप करेगा कि नहीं करेगा? अरिहंत भक्ति होगी कि नहीं होगी? बहुशत भक्ति? तो ये बताओ 16 में से ऐसी कौन सी भावना है जो सम्यक दृष्टि को नहीं होती हो प्रति समय? ये साधक है तो हाँ, सम्यक दृष्टि तभी है, मोक्ष मार्गी तभी है, आत्मार्थी भवजीव तभी है जब उसे 16 की 16 होती है, और नहीं होती तो फिर वो सब है ही नहीं। तो अपन इन 16 कारण भावनाओं को अपन ने हमेशा तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए समझा है। भैया इनसे तीर्थंकर प्रकृति बनती है, या फिर इन 16 कारण भावनाओं को बांधने से कि भैया भगवान का पादमूल मिलेगा, हम आगामी भव में भैया भगवान के पादमूल को प्राप्त करेंगे। इस स्वार्थ की दृष्टि से हमने इन 16 कारण भावनाओं को देखा है। लेकिन 16 कारण, कारण का मतलब होता है परिणाम, और 16 है संख्या। ये 16 कारण, ये 16 प्रकार की परिणतियां, ये यहाँ जो 16 प्रकार की भावनाएं जो भाई गई हैं, ये सब सम्यक दृष्टि की भावना है। और इन भावनाओं को भाते भाते जिन्हें भगवान का पादमों मिलता है, जिनकी विशेष विशुद्धि होती है, उन्हें साथ ही सब उनका सबको ही बनता है, लेकिन उनमें किसी विशेष बिरले जीवों को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, सबको नहीं होता, ये बात पक्की। लेकिन अरिहंत सब बनते हैं। 16 कारण भावनाएं जिन जिन भव जीवों के अंतःकरण में होती है, अरिहंत दशा सबको प्राप्त होती है। जो 16 कारण, 16 मुख्य परिणाम है, ये 16 कारण जिनके अंतर में होते हैं, अरिहंत सब बनते हैं, लेकिन तीर्थंकर रूप पुण्य प्रकृति का पूरे किसी किसी बिरले जीव को। तो अपनी बात बहुत मार्के की चल रही है भैया कि विनय संपन्नता होने से व्यवहार में सम्यक्ति जीवों की विनय, तो कैसी विनय? उनके लिए तन मन धन शरीर सब बिक जाए तो भी सम्यक दृष्टि के लिए ऐसी विनय, सम्यक दृष्टि यदि दिख जाए तो अपने 1000 कारण छोड़ के उसकी विनय में लग जाए, उसकी आवभगत में लग जाए। सम्यक गुण की ऐसी विनय होती है। क्यों ऐसी विनय? क्यों? क्योंकि भैया इससे ऊंचा, इससे श्रेष्ठ, इससे बड़ा और कुछ है ही नहीं, इसलिए ये सम्यक की विनय हो गई। ऐसे ज्ञान चारित्र और तप की सबकी ऐसे घटा सकते हो आप। ज्ञानी मिल जाए, कोई सम्यक ज्ञानी मिल जाए, कोई चारित्र चक्रवर्ती मिल जाए, कोई भैया साधु तप में लीन साधु मिल जाए, तो उनके प्रति विनय, उनसे गुण ग्रहण करने की भावना, उनके दोषों को ना देख के, उनकी बाहर की पर्याय परिणति को ना देख के, उनके गुणों को ग्रहण करने के लिए लालायत होना, ये हो गई व्यवहार में सम्यक की विनय। निश्चय में भाई, निश्चय में
या वो जो सम्यक गुण मिल गया ना अपने को, संवेग संवेग निर्वेग आदि भावनाओं को निरंतर बनाए रखना, निंदा का भाव रहे, दोषों की निंदा हो, अंतर में गुरु के प्रति गरिया हो, अपने छह काय के जीवों पे अनुकंपा की भावना बनी रहे, सम्यक के जो गुण है उन गुणों में आचरण करना, ये विनय है। निशंक भाव में आचरण करना, अरे बिल्कुल निर्भय होके, बिल्कुल अपनी अंतर आत्मा की परिणति को भैया विशुद्ध बना के रखना, ये विनय है। करो तो सम्यक दर्शन की विनय करो, सम्यक ज्ञान की विनय करो। भैया देखो सम्यक ज्ञान के व्यवहार में क्या है, शास्त्र सुन रहे हो तो सावधान बैठना, सचेत बैठना, प्रमाद रहित होकर बैठना, और जिनवाणी की बात सुन रहे हो तो उपयोग यहाँ एकाग्र करके बैठना, श्रुत को समझने का अभ्यास करना, उपयोग यहाँ लगाना। भैया ये हो गई व्यवहार में, या फिर जिनवाणी की स्तुति करके बैठना, जिनवाणी को साष्टांग प्रणाम करके बैठना, जिनवाणी को बहुमान से उच्च आसन पर रख के बैठना, ये उपचार ऊपर से विनय, व्यवहार विनय। लेकिन भैया जहां सम्यक ज्ञान का उपदेश कर रहा है, जिससे उस सम्यक ज्ञानी जीव की विनय, गुरुदेव की विनय, आचार्य परमात्मा के उपदेश की विनय। और देखो तो देखो तो देखो 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 तो देखो तो सबसे बड़ी बात क्या है, जो वस्तु स्वभाव सुना है, ज्ञान की विनय होनी चाहिए, जो वस्तु स्वभाव आपने सुना है उसकी विनय बनी रहे। देखो तो भगवान ने क्या कहा था कि तू करता नहीं है, यदि कर्ता पने का भाव आ रहा है तो परिणति कर्ता भाव की ओर ना झुके, परिणति उस वस्तु स्वभाव की ओर झुके, ये होगी ज्ञान की, होती कि नहीं होती। कसाय का भाव आ रहा है, कहीं निष्कसाई भावलिंगी मुनिराज मिल जाए, दो चौकड़ी कसाय का अभाव करने वाले वृत्ति शावक मिल जाए तो उनकी विनय व्यवहार में, और निश्चय से अंतर में कसाय भड़के, अंतर में मिथ्याचारित भड़के, काम की भावना भड़के, भोग की भावना भड़के, व्यसनों की भावना भड़के, अंतर में विकार परिणाम भड़के, तो भैया उन विकार परिणाम में ना बहके, उन विकार परिणाम में ना लग के भैया काय की विनय, निष्कषाय भाव की विनय, शुद्ध भाव की विनय ना। बाहर में तप भैया, तप तो बहुत ऊपर की चीज है, लेकिन अपनी भूमिका में आत्मचिंतन करने के लिए मन लगे, अंतर तप परोक्ष आत्मा को मति शुद्ध ज्ञान की निर्मलता में उपयोग लगे, तो भैया कुबुद्धि चले, मिथ्या बुद्धि चले भैया, तो वहां अपना उपयोग ना लगे, उपवास नियम व्रत उनकी उपेक्षा ना हो, हाँ अज्ञान सहित भी ना हो, तो ये क्या करना है, विनय करना है। काय की विनय करना है, कहने लगे चारों आराधनाओं की विनय करना। क्यों, क्योंकि चार आराधना ही मोक्ष का मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये चार आराधना ही शुद्ध मोक्ष का मार्ग है। अब जीवात्मा जब ये चतु आराधना ही शुद्ध मोक्ष का मार्ग है, तो तुम ये बताओ भैया तुम विनय किसकी कर रहे हो। जब मोक्ष मार्ग तुम्हारे सामने है तो फिर कहां तुम संसार में अज्ञान भाव में लगे हो। अपने स्वभाव में दर्शन भी है, शुद्धात्मा में दर्शन भी है, शुद्धात्मा में ज्ञान भी है, शुद्धात्मा में चारित्र भी है, शुद्ध आत्मा में तप भी है। आत्मा चतु आराधनाओं का पिंड है। हे जीवात्मा, ऐसे अपने आत्मगुणों के प्रति विनय कितनी आती, कितनी विनय रहती, कितने झुके रहते हो तुम आस आराधना करने के। भैया झुके रहते हैं हम, मैं ना हम रोज सुबह 2 घंटे 1 घंटे महाराज जी को सुनते हैं, 1 घंटे आपको सुनते हैं, हाँ भाई ये व्यवहार में तो मानेंगे, इसमें हम आपकी उपेक्षा बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन भगवान जी अंतर में आराधना करने के लिए कितनी विनय है, अर्थात जो सुनते हैं अपन उसमें चरण कितना करते हैं विनय, तब उस पर समर्पण कितना है। सुनना 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 तो बहुत है, लेकिन भैया सुनने के साथ अपने चारित्रार्थ करना, अर्थात वैसी भाव विशुद्धि रखना, अर्थात वैसे कर्मों का उदय आए तो फिर समर्थन अपने गुणों का करना, पर्याय का नहीं। राग की पर्याय आई, ठीक है ना, राग की पर्याय में जुड़ाव करके उसमें समर्पित मत हो, उपयोग तुम राग की पर्याय में समर्पण करके, अज्ञान की पर्याय में समर्पण करके तुम उसमें व्रत मत हो, तो क्या करे, उपयोग तुमने क्या सुना था कि ये पर्याय, ये राग भाव ये मेरा स्वभाव नहीं है, तुमने ऐसा सुना था ना भगवान की वाणी में, और तुमने इस सम्यक गुण को स्वीकार किया था ना कि सम्यक ही मेरा स्वभाव है। कहाँ है, तो ताना स्वामी ने मालारमण जी में कहा था ना कि सम्यक शुद्धाम हृदय ममस्तम,
वो शुद्ध सम्यक मेरे हृदय के आनंद में, मेरे हृदय के आंगन में वो शुद्ध सम्यक विराजमान है। तुमने सुना था ना, तुमने मैं मालारोहण जी में कारण समय सुना था ना कि सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम तस् गुण माला गुथस् बीजम, कि ये शुद्ध सम्यक मेरे हृदय में है, इसके गुण माला को, इस सम्यक की गुण माला को अपने पुरुषार्थ से गूंथो। सुना था कि नहीं सुना था? कि ना गुरु महाराज बड़ा अच्छा सुना था। तो भैया अब जब तुमने इतने प्रेम से भगवान की अमृत वाणी को सुना था कि अपने हृदय में ही सम्यक है, तो भैया अभी मन में जो विकार उत्पन्न हो रहा है, इन विकार भाव में उपयोग तुम क्यों समर्पण कर रहे हो? अरे तुम इन विकार भाव को छोड़ के जो तुमने सुना था, जो तुमने श्रवण किया था, उसका चिंतन करो और उस अंतर सम्यक परिणति का आश्रय लो। तो क्या होगा? अपने पुरुषार्थ से सम्यक के गुणों की माला गुथेगी और क्या होगा? ये मिथ्या परिणति एकाएक करके विध्वंस हो जाएंगे। सम्यक की बने होगी, मिथ्यात्व का नाश हो जाएगा। सच्चा श्रद्धान होगा, मिथ्या श्रद्धान छूट जाएगा। सम्यक दर्शन प्रकट होगा, आदर्शन छूट जाएगा। सम्यक ज्ञान की आराधना होगी, अज्ञान में रति होना छूट जाएगी। भैया आप यदि सत्य की विनय करोगे तो झूठ आपके जीवन से भुला जाएगा। शुद्धात्मा की विनय करोगे तो बाहर के सहयोगों में अपनापन, अपना झुकाव टूट जाए। शुद्ध चेतन तत्व भगवान आत्मा की विनय करोगे तो बाहर में अज्ञानियों की विनय अपने आप ही छूट जाए। सत्य की विनय करोगे तो असत्य की विनय टूट जाए, और भैया असत्य में लगे रहेंगे तो सत्य समझ में नहीं। अब पहले ये बता दो, इतनी सारे रामायण हमने गा दी, थोड़ा बहुत किसी को समझ में आया है कि नहीं आया? थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? आया? अरे भगवान जी 16 कारण भावना समझ में आई कि नहीं आई? और फिर 16 कारण में दर्शन विशुद्धि और फिर विनय संपन्न। चिंता ना करो, 16 नहीं ले रहा है, 16 दिन 16 लेंगे। अब 16 लेंगे तो हमें 2 महीने निकल जाएंगे इसे। आप निश्चिंत रहो, बिल्कुल नहीं ले रहा है, सिर्फ सार संक्षेप में बात कर रहा है। भैया ये तो मुख्य है, शुरू शुरू की भावनाएं तो मुख्य है, आगे आगे की तो होती हैं। शुरू की दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता और अभीक्ष ज्ञान उपयोग और संवेग अर्थात संसार से वैराग, यदि 4 है ना शुरू शुरू में साधक के जीवन में, यदि 4 बातें हैं, अपने दर्शन की विशुद्धि की भावना है, विनय संपन्नता है, और वो अब आगे की है, और उसके बाद यदि उसे ज्ञान उपयोग, अभीक्ष ज्ञान उपयोग है, और संसार से संवेग है, 4 है। वैराग, वैराग मतलब संवेग में वैराग आ गया, अभीक्ष ज्ञान उपयोग में पुरुषार्थ आ गया तीव्र है, और क्या बोलते हैं विनय संपन्नता में व्यवहार विनय, निश्चय विनय भी आ गई, और दर्शन विशुद्धि तो आधार है। यदि ये 4 है तो फिर 4 चौको 16, वो तो बाकी अपने आप ही। पहली बात तो ऐसा कहते हैं दर्शन विशुद्धि है तो बाकी 15 अपने आप ही। लेकिन फिर भी यदि एक अपेक्षा से देखा जाए कि यदि 4 चीजें हैं जीव के जीवन में, साधक के जीवन में 4 ही चीज है। साधक के जीवन में वैराग हो, ज्ञान हो, साधक के जीवन में पहली बात तो दर्शन विशुद्धि मतलब समय दर्शन निर्मलता की भावना हो, विनय संपत्ता में 4 आराधनाओं के प्रति विनय हो, उसके जीवन में ज्ञान उपयोग हो और वैराग हो। यदि साधक के जीवन में ये 4 चीज हो तो उसे दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक सकती। यदि कोई सम्यक दृष्टि आत्मार्थी साधक जीव है, यदि उस साधक के जीवन में ये 4 चीज हो, सिर्फ 4, एक दर्शन विशुद्धि मतलब भैया प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा हो और अपने कल्याण करने की भावना, दर्शन विशुद्धि में ले लो। दूसरा उसे विनय हो, चारों प्रकार की आराधना करने के लिए सच्चे देव प्रसाद गुरु के प्रति विनय हो। तीसरा उसके जीवन में अभीक्षण ज्ञान उपयोग अर्थात उसको ज्ञान हो, सम्यक ज्ञान हो, ज्ञान उपयोग का उसकी धारा हो, और चित्त में वैराग संसार से। ऐसे आत्मार्थी सम्यक दृष्टि साधक को इस ब्रह्मांड की कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई कर्म दे उसको बाधा नहीं डाल सकती। ये 4 चीजें इतनी महत्वपूर्ण है साधना के जीवन में, बस ये 4 चीजों में से एक भी कम है, मान लो साधक को ज्ञान हो लेकिन वैराग ना हो तो उसका ज्ञान पूरा आचरण रहे, और यदि ज्ञान थोड़ा क्षयोपम ज्ञान भी हो, वैराग भी हो, लेकिन सम्यक दर्शन ना हो तो भी बेकार, दर्शन विशुद्धि की भावना ना हो तो भी बेकार।
और भैया यदि उसको दर्शन विशुद्धि की भावना होगी तो विनय संपन्नता तो होगी, वो बात तो पक्की है। देव गुरु धर्म शास्त्र की विनय ना हो तो फिर मोक्ष मार्ग जाने का कहाँ से? चारों चाहिए। ये चार चीज चाहिए। यदि आपको और हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, ये चार चीज जीवन में चाहिए। वैराग भी चाहिए, संसार शरीर भोगों से वैराग भी चाहिए, आत्मज्ञान भी चाहिए, निरंतर कल्याण की भावना भी चाहिए, और सच्चे देव गुरु धर्म की विनय भी चाहिए। चारों चीज चाहिए। चार चीज है, इस दुनिया में कोई ताकत आपको संयम से, सदाचार से, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना से, तब से कोई रोक नहीं सकता, वंचित नहीं कर सकता। अरे देखो तो, हम एक और बात कहें आपसे, जीवों को देखो, तीर्थंकरों को उदाहरण पते अपन, तीर्थंकरों को बचपन से क्षायिक सम्यक दृष्टि, अचल प्रकार सम्यक होता है वैसे तो तीर्थंकर पर्याय में, तो लेकिन अपन एक गुण की अपेक्षा चर्चा करते हैं। क्षायिक सम्यक दृष्टि बचपन से, आत्मज्ञानी और भाव प्रत्याब्धि ज्ञान होता है, इसका उपयोग नहीं करते वो, लेकिन बचपन ज्ञानी जिनसे 56 कुमारी देवियां गर्व से चर्चा करती हैं, माँ से, तो भगवान जी ऐसे तीर्थंकर परमात्मा को भी जब तक वैराग नहीं आता तब तक मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं, तब तक साधु नहीं होते। वैराग की भी कितनी महिमा है भैया, इस ज्ञानी को भी वैराग प्रकट हो जाए बहुत दुर्लभ। भैया अचल प्रगाढ़ सम्यक रहता है, तीर्थंकरों के सामने मुनि भी नहीं आ सकते, नमस्कार नहीं करते, अचल प्रगाढ़ सम्यक है, अचल प्रगाढ़ सम्यक है, तीर्थंकरों के सामने साधु भी नहीं आते। हाँ तब वैराग आता है। वही तो हम कह रहे हैं, लेकिन ये बात अचल प्रगाढ़ सम्यक है, मुनियों को भी नमस्कार नहीं करेंगे, आहार तक नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का उदय इतना श्रेष्ठ है किसी के सामने सिर नहीं झुकता। देख लो भगवान जी, ये गजब की बात है। तो क्या कह रहे हैं कि इतना प्रगाढ़ सम्यक का बोध होने के बाद भी, ऐसा सम्यक होने के बाद भी वैराग जन्म ले ले, कोई गारंटी नहीं। वैराग बहुत ऊंची चीज है भैया, और जब वो आता है परिणति में, जब वो वैराग समाता है, तब कोई भी जीव संसार में रुकता नहीं। और तभी चारित्र मोह की दशा टूटती है। अपने को जो राग रंग चल रहा है अपने अंदर, राग की भावना उत्पन्न हो रही है, भोगों की भावना उत्पन्न हो रही है, इतनी आत्मा की चर्चा सुनने के बाद भी भैया काम भोग विषय वासना को रुचि नहीं जा रही। ये क्यों नहीं जा रही? ये चारित्र मोह नहीं करना भैया, बिना वैराग के इसका बाल बाका होने वाला। तो वैराग भी सम्यक दर्शन के साथ चाहिए, बिना बिना सम्यक दर्शन के यदि वैराग, मरघटिया वैराग आ भी गया तो भी काम कर, बहुत से घूम रहा है धूल लपेटे, लेकिन बिना आत्मा के लक्ष्य के, हमने कहा ना चारों चीज चाहिए, चारों चीजों का समागम चाहिए, दर्शन विशुद्धि भी चाहिए, विनय संपन्नता भी चाहिए, आपको अभीक्ष ज्ञान उपयोग भी चाहिए, और संवेग भावना भी चाहिए। चार आपके जीवन में है तो इस दुनिया में आपको साधु होने से, मोक्ष हो, केवल ज्ञान प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। तो क्या कह रहे हैं अपन, भगवान जी जरा थोड़ा झुकना तो सीखो। अच्छा बताओ, अकड़ा कौन, अकड़ता कौन है? मुर्दा। अकड़ता कौन है? मुर्दा। यदि किसी के शरीर से प्राण निकल जाए कैसा कड़क हो जाता है, ना हाथ मुड़ते, ना उंगली मुड़ती, ना सर मुड़ता, ना कुछ मुड़ता, तो अकड़ता कौन है? इसमें जान नहीं होती भैया। और देखो तो, देखो तो, देखो तो, अपन भी अहंकार में, मोह में, राग में, कसाय में, जड़ा जड़ा सी बात में अकड़ जाते, तो अपन जिंदा है कि मुर्दा? जिनके अंदर विनय संपन्नता नहीं है उन्हें मुर्दा की उपाधि, जिन्हें सच्चे देव गुरु धर्म के प्रति विनय की भावना नहीं होती, जिन्हें आत्मगुणों के प्रति समर्पणता की भावना नहीं होती, जो जीव और अजीव में अंतर जान के, जो चेतन की ओर झुकना नहीं जानते, जो किसी दूसरे के सामने विनय करना नहीं जानते, जो गुणी जनों की विनय करना नहीं जानते, जिनके अंदर जिन्हें झुकना नहीं आता, उन्हें मुर्दा की उपमा दी। क्यों? क्योंकि अकड़ने का स्वभाव मुर्दा।
जो जीव होता है वो कोमल रहता है, उंगली मुड़ रही है, गर्दन मुड़ रही है, बोल रहा है, बता रहा है, ये कोमलता की पहचान है कि जहां चैतन्यता होती है वहां कोमलता होती है। जहां कोमलता होती है वहां जीव स्वीकार किया जाता है। क्यों स्वीकार किया जाता है? ये जीव है इसलिए तो शरीर इतना सॉफ्ट। और जहां चैतन्यता नहीं होती, जहां कठोरता होती है, वहां जड़ता स्वीकार की जाती है। मुर्दा है, झुक नहीं पा रहा, समर्पण नहीं कर पा रहा। लोग अपनी गलती होने के बाद भी झुक नहीं पाते, अपनी गलती होने के बाद भी उत्तम क्षमा नहीं कह पाते, है ना? तो जहां जीव को अकड़ापन होता है, जहां जीव को अहंकार जन्म लेता है, जहां पर्याय में अहंकार की भावना उत्पन्न होती है, वहां मुर्दा कहा जाता है। और जहां कोमलता हो, सहजता हो, सरलता हो, वहां जीवत्व स्वीकार किए। अब मुर्दा है कि जीव? दोनों कह रहा है भैया, इस पर नहीं चल। विनय चाहिए भैया, सही कह रहा है, बिना विनय के कुछ भी प्राप्त नहीं हो। देखो आज हमने पूरी व्यवहारिक चर्चा ली है। लोग कहते भैया आप निश्चय 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 सुनाते हो, निश्चय निश्चय समझाते हो, आपको कोई थकान नहीं होती निश्चय निश्चय बोलते हुए? अरे भैया वो तुम्हें तुम्हें बुद्धि भेद से निश्चय दिखता है। निश्चय मतलब होता है सत्य, और सत्य बोलने में कोई थकता है क्या? सत्य अपना स्वभाव है। यहाँ से व्यवहारिक चर्चा ली, पूरी व्यवहारिक लिए क्या भगवान जी, अरे जिंदा हो, चैतन्य हो, तो झुको अपनी त्रिकाली स्वभाव की ओर, सम्यक्त की ओर, सच्चे देव गुरु धर्म से जो प्राप्त कर रहे हो उस ज्ञान में, वीतराग स्वभाव में आचरण करने की ओर झुको, तो चैतन्यता की निशानी है। कोमल हो जाओ, अब कठोर मत बनो, एक एक समय की पर्याय को अपना मत मानो, एक एक समय के परिणमन में मत बहो, एक एक समय की पर्याय रूप परिणति में बहना छोड़ दो। तो क्या देखो क्या देखो क्या देखो कि तुम तो त्रिकाली ध्रुव गायक तत्व भगवान आत्मा हो। तुम्हारे अंदर में अद्भुत चेतना का प्रकाश हो रहा है। अरे जीवात्मा, स्व स्वभाव की ओर समर्पण करो, ये तुम्हारी विनय। व्यवहार में सम्यक्तियों की विनय करो, लेकिन अंतर में तो सम्यक्त की विनय करो। ये महारत्न सम्यक्त की देशना में आत्मा शुद्धात्मा ये श्रद्धान अनंत अनंत जन्म बीतने के बाद, अरे अनंत पंच परावर्तन करने के बाद मेरी आत्मा को प्राप्त हुआ है। अब तो इतनी महिमा आए, इतना बहुमान आए, इतनी अंतर से खुशी हो जाए, इतनी अंतर से खुशी हो जाए कि ऐसा महारत्न, ऐसी महाचेतना मुझे अनंत परिभ्रमण करने के बाद आज प्राप्त हुई है। आहा, धन्य धन्य धन्य। ऐसी अंतर आत्मा की महिमा आए कि जीवात्मा अपने स्वभाव के कल्याण करने में, अपनी अंतर आत्मा को बोध जगाने में अपना समय शक्ति उपयोग लगा। ऐसी महिमा आनी चाहिए, है कि नहीं? अच्छा बताओ, कोई बताओ। अच्छा जूम वालों को ऑफर दिया हमने, आप फिर आप लोगों का ऑफर फिर से बताओ भैया, कितने कल्प कालों के बाद सम्यक मिला है? ये भगवान की वाणी मिली है और स्वीकार होती हुई, पूर्व हमें स्वीकार हो गई होती तो आज निष्कृष्ट काल में हम आते ही नहीं। या पूर्व में सम्यक दर्शन होकर छोड़ दिया अपन ने तो पंचम काल में आकर पटका गए। भगवान जी अब फिर से वो अवसर मिला है, कौन सा? सम्यक तो ग्रहण करने का। बताओ भगवान जी, कितने भाव भ्रमण करने के बाद तुमने प्राप्त किया है? और प्राप्त किया है तो विनय कितनी है। मनुष्य भाव तारण पंथ, जिन भगवान की वाणी और ये उत्कृष्ट कुल और सम्यक्त जैसी निधि पाई है, तो कितना बहुमान है। सम्यक्त भावना कितना बहुमान है। जूम वालों के लिए कहा हमने ऑफर, कोई कहे तो स्वागत, और नहीं कहे तो हम तो चल ही रहे आगे। भैया पंच परावर्तन में तो हम अनंत काल से भ्रमण कर रहे हैं, और अनंत काल हो गया, हर एक गति में हम गए हैं, हर एक स्थान पर हमने जन्म लिया है, और हर प्रकार के भोग को भोगे हैं, हर प्रकार के उपभोग को भोगे हैं, और ऐसा पंच परावर्तन हम कई बार कर चुके हैं। लेकिन ये मुझे लगता है निश्चित है कि हमने कभी ना कभी उपसम सम्यक्त तो प्राप्त किया होगा, तभी इस निकृष्ट पंचम काल में हमें ये जिनवाणी का समागम मिला है, और आप जैसे गुरु निमित्त रूप में मिले हैं।
जो हमें जिनवाणी के मर्म से अवगत करा रहे हैं। अरे भैया, आपने तो अपने आप को सादी सादी सम्यक दृष्टि, वो सादी मिथ्या दृष्टि सिद्ध कर लिया। यदि इस भाव में अपन ने जन्म लिया है, आपने ये बात कह के तो अपने भावों को बिल्कुल किनारे पे लगा दिया। अब ऐसे ही हुआ हो, अच्छी भावना। क्या कहा उन्होंने कि हमें तो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व कभी काल में हमने उत्तम सम्यक जैसी महारत्न की अनमोल निधि को प्राप्त करके हमने उसे खो दिया था। तो हम इस पंच परावर्तन के जंजाल में पहले तो फंसे हुए थे, लेकिन फिर हम जिसने एक बार उत्तम सम्यक प्राप्त कर लिया, उसका पंच परावर्तन नहीं होता, उसका तो अर्धपुद्गल परावर्तन मात्र रह जाता है। तो फिर हमारा ये अर्धपुद्गल परावर्तन काल का सीमांकन रह गया, थोड़ा सा जो सीमांकन रह गया, उसमें हमारा मिथ्यात आने के कारण से हम भूल गए थे, विसर गए थे, सादी मिथ्या दृष्टि हो गए थे। सम्यक के 3 टुकड़े, वो मिथ्यात के 3 टुकड़े तो हो गए थे, लेकिन हम भूले विसरे हो गए थे, विसर गए थे अपनी आत्मा को। और अपनी आत्मा को विसरने के कारण से, भूलने के कारण से हमारा इतना परिभ्रमण काल निकल गया, लेकिन अब वापस आत्मा की सूरत आ गई है। जो सम्यक की निधि को उन्होंने साधी मिथ्या दृष्टि हो गए थे हम, और अब उन्होंने कह दिया अब साधी मिथ्या दृष्टि कभी भी क्षयोत्सम सम्यक दृष्टि हो सकता है, उसे निर्विकल्प अनुभूति करने की जरूरत नहीं है, कभी भी क्षयोत्सम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। तो अब हमें क्या कह रहे हैं, अब हमें वापस क्षयोत्सम जिनवाणी के चिंतन के बल पे आत्म विशुद्धि परिणाम बढ़ने से हमारी दो प्रकृति मिथ्या तो सम्यक मिथ्या दब गई हैं, और सम्यक प्रकृति का उदय आ गया है। हम वर्तमान में क्षयोत्सम सम्यक दृष्टि है, और हमारा काम सिद्ध हो चुका है, और हम शीघ्र अतिशीघ्र निर्माण को जाने वाले हैं। हमारा काम सिद्ध, और जब ये अनुमोदन कर रहे हैं, वास्तव में ये भावना बहुत उत्कृष्ट है। तो यदि ऐसा है, जी भैया जी। यदि ऐसा है भगवान जी, यदि ये सम्यक आपके पास है, यदि ऐसी भावना आपके पास की सम्यक है, तब एक समय भी व्यर्थ होने के लिए अपने पास है। कितना गजब है, अपना बहुमान जगाना, अपनी परिणति को देखना, अपनी अंतर भावना को देखना, अपने श्रद्धान को देखना, अपने सम्यक को देखना, और उस सम्यक को हमने प्राप्त किया, उसकी विनय होना कि अरे अनंत काल के भूले विसरने के बाद, अरे ये क्या बोलते हैं, अर्धपुद्गल परावर्तन भी कितना बड़ा काल है, कि अनंत अनंत सागरों की यात्रा काल रहे। यदि मुझे आज भी रत्न नहीं मिलता, तो अनंत अनंत सागरों की यात्रा काल मेरा निकल जाता, अरे निगोज भी चला जाता, यदि मुझे सम्यक नहीं होता तो। भगवान जी देखो तो, देखो तो, लेकिन निगोज जाने के पहले मुझे दोबारा उस सम्यक रत्न की प्राप्ति हो गई। अब यदि वो मिल गया है ऐसा अनमोल रत्न, अब कितनी कदर हो रही है, इस जीवन को कहाँ लगा रहा है। यदि मिल गया है वापस चेतक हीरा, हो न्यानी तू चाह ले निज चेतक हीरा। तारण स्वामी थे अलमस्त, अंतर में संत, उनकी बात निराली थी। क्या गजब की बात कहते हैं, यानी अब तो फिर से वो चेतन हीरा मिल गया है, जिसको विस्मरण करने के कारण से तुम इतने काल परिभ्रमण कर लिए वापस, अब वापस वो चेतन हीरा अनुभव में प्राप्त हो गया है। ओ ज्ञानी, अब तू चाह ले निज वेदक हीरा, अब तू इसके वेदन को, इसके स्वानुभव को, इसकी रमणता को चाह ले। क्यों? क्योंकि तेरी ये रमणता ही, तेरी ये भावना ही विनय संपन्नता है, अपने सम्यक गुण की विनय है, और जिसके हृदय में उसकी विनय है, उसके जीवन से कभी नहीं जाए। पहले प्राप्त हुआ था लेकिन विनय नहीं कर पाया, भटक गया, यह विनय संपन्नता। पहले प्राप्त किया था उपसम सम्यक दर्शन, भगवान की वाणी प्राप्त की थी, भगवान की वाणी का विश्वास भी हुआ था, लेकिन किसी मोह माया के चक्कर में फंस के मैंने सम्यक जैसे महारत्न को छोड़ दिया। पहले पूर्व में रुचि लगी थी, भावना भाई थी, उपसम सम्यक दर्शन चाहे जब नहीं हो पाया हो, लेकिन रुचि लगने के बाद भी किसी मोह माया फंस के मैंने उसकी प्रार्थना कर दी। उस प्रार्थना के फलस्वरूप, उसकी विनय न कर पाने के फलस्वरूप आज तक पंचम काल में आने तक भटकता रहा। लेकिन अहो अहो धन्य भाग, फिर वो परम शुद्ध देशना और वो भगवंतों का मार्ग मुझे फिर से प्राप्त हो गया, और ये सम्यक जैसी महानिधि अंतर से फिर जाग गई। अब विनय करोगे फिर छोड़ दो। बोलो भगवान जी, विनय करोगे कि छोड़ोगे? राग निधि विदिशा को आमंत्रित कर रहे हैं हम, एक ही कही
यदि अब विनय करोगे कि छोड़ोगे, ये बताओ। अब चूके तो कभी नहीं मिलेगा। अब चूके तो कभी नहीं मिलेगा। अब छोड़ दिया तो कभी नहीं मिलेगा। अब यदि अंतरात्मा से विसरा गया तो कभी नहीं मिलेगा। नहीं राजनीति कौन है? कोई है अभी जिसके अंदर उछाल आ रहा, झंझनाता हुआ? जीवात्मा यदि इस भाव में छूटा तो हम नहीं मिलेगा। इसकी विनय नहीं छोड़ना, जिन वचनों के विनय नहीं छोड़ना, सदगुरु के प्रति समर्पण नहीं छोड़ना, जो अंतर में सम्यक परिणति जाग गई है उसका सहकार मत छोड़ना। निंदा करके, अवगुणों की निंदा करना, गरिया करके सदगुरु के प्रति समर्पण करना, सम्यक भावना से अपने संसार की वैराग की भावना करते हुए, छह काय के जीव में अनुकंपा करते हुए, वात्सल्य की भावना से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भक्ति सहित क्या करना है भगवान जी? सम्यक स्वयं के प्रति वेगवान रहना, निर्दोष निष्कलंक अपनी अंतरात्मा को स्वीकार करना भी, समर्पण नहीं छूटना चाहिए। नहीं आ रहा किसी को बहुमान, नहीं आ रहा किसी को उछाल कि भगवान जी क्या गजब की बात कह दी आपने कि हमारी निधि हमें मिल गई, जो पूर्व में छूट गई थी गलती से, आज मिल गई, अब इसकी बिना नहीं छोड़ेंगे। जय हो, धन्य धन्य गुरु तारण तारण देव, जय हो, जय हो, जय हो। ये बहुत ऊंची चर्चा है, ये बहुत गहरा स्वाभिमान है। जब भव जीवों के जीवन में जब ये बात अनुभव से प्रकाशित होती है, मेरा खोया हुआ रत्न किसी, हाँ हाँ ठीक है राजनीति बोलो, जय साइड है राजनीति का, बोलो। हाँ भैया, बहुमान तो इतना आ रहा है कि जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। ये अनंत काल के बाद 84 योनियों में भटकते हुए ये पंचम काल में हमें सदगुरुदेव की वाणी मिल रही है। और आप जैसे निमित्तों को महाराज जी, और आप जैसे निमित्तों को पाकर, छोड़ो आप तो गुरु अपने सम्यक की बात कहो भैया। निमित्त, उत्कृष्ट निमित्त, सबसे पहले तो सम्यक की बोलो, सम्यक निमित्त विनय संपन्नता में भैया पहला तो यह है ना कि सबसे पहले हमने अपने आपकी विनय की। आपने बताया कि गुरु महाराज, तो गुरु महाराज की विनय की, तो तभी तो हमारे अंदर अपने स्वरूप की विनय करने का भाव आया ना। तो तभी तो ये सम्यक रूपी तत्व प्राप्त करने का पुरुषार्थ जागृत हुआ। तब तो भैया यही भावना है कि अनंत अनंत गहराइयों में जिन वचन जयवंत हो। बहुत अच्छा है भगवान जी, जिसके अंतर में प्रकाश हुआ है वो जान ले कि हमारे अंदर में हो गया है, तो बहुमान 10 गुना हो जाएगा। और उस प्रकाश के प्रति बहुमान हो, स्वाभिमान हो, उसकी विनय हो। अरे सम्यक विनय संपन्नता का मतलब क्या है? जो सम्यक दर्शन का रत्न प्रकट हुआ है उसकी विनय बनी रहे, छूट ना जाए। जो सम्यक उपदेश मिला है, जो सम्यक पंथ मिला है, जो सम्यक कुल मिला है, उसकी विनय बनी रहे, वो विनय मुझसे छूट ना जाए, मेरे जीवन से कहीं विनय चली ना जाए, मेरे जीवन से अपराध ना हो जाए। इतनी अनमोल निधि को मैंने पाया, यह है विनय। मिल गया है ऐसा कुल, ऐसा साधारण पंथ, कहीं मैं अन्य जगह प्रभावित हो जाऊं, कहीं मैं अधीर में भटक जाऊं, मैं कुलिंगी के पीछे चला जाऊं, कहीं मैं मिथ्या गुरुओं को मानने लगूं, मैं और किसी को सुनने लगूं, और किसी को समझने लगूं, ऐसे सच्चे गुरु मिलने के बाद भी मैं किसी और के शरण में चला जाऊं, यह अभिनय। अभी भैया जी जो श्रावकाचार गोष्ठी होती है उसमें 16 कारण भावना का ही प्रकरण निकला था, और रागिनी बहन जी जिनने अभी उत्तर दिया जबलपुर वाली, उन्होंने बहुत अच्छे से विवेचन किया था उसमें। और साथ में भैया ये विवेचन भी भैया जी के उससे ही लिया था मैंने। भैया जी की तो 35 क्लास अटेंड की थी, तो मेरा सारा चिंतन मन भैया जी के उसी से, ठीक है, मतलब कोई उन्हीं दिक्कत ने नहीं जो है, कहीं से भावनाएं भी हुआ बताई थी अच्छी उसी बात, के अनुसार मैंने विवरण किया था भैया। कोई दिक्कत या जी जी क्या 16 कारण भावनाएं की क्लास अपन ने बहुत दिन तक ली थी, पूनम दीदी, रागनी दीदी और बहुत सारे लोग पूनम जुड़ते पूनम थे। दीदी ने भी बहुत अच्छे से बताया था, अपना चिंतन बताया था उनने तो। उनने भी 16 कारण भावना को अच्छे से घटाया था खुद के चिंतन से। बहुत बढ़िया, ये सब आत्मार्थी जीव है उदय भैया, सब आत्म कल्याण की भावना में लगे हुए हैं, सबकी जो भावना। गोष्ठी का लाभ भी मिल रहा है ना भैया, कि गोष्ठी के कारण सारे जो बहनें हैं वो जुड़ रही हैं, और
अपना जो इनका चिंतन है वो सबको सुनने को मिलता है। आज भी कल परसों फिर से जबलपुर वालों की गोष्ठी है बहुत अच्छा। अभी। जी। तो अपने रत्न की महिमा भैया छूटना नहीं चाहिए। जब सम्यक दर्शन की विनय कहलाई, विनय संपन्नता कब कहलाएगी? जो सम्यक दर्शन मुझे मिल गया है, जो उत्कृष्ट कुल मुझे मिल गया है, जो उत्कृष्ट पंथ मुझे मिल गया है, जो उत्कृष्ट देव गुरु शास्त्र मुझे मिल गया है, ये मेरे जीवन में सदा काल रहा है। मैं देव पर्याय में चला जाऊं तो समोषण में रहूं, क्योंकि सम्यक दृष्टि देव पर्याय में जाएगा। देव पर्याय में चला जाऊं तो भगवान के समोषण की रचना में सहभागी बनूं, और यदि भैया महावीर भगवान के सानिध्य न छूटे और दोबारा मनुष्य भी बनूं, वीतराग जिन कुल के अलावा और कोई कुल मेरा हो ना, ऐसी विनय अपने जीवन से कभी जाए ना, तो विनय कहलाएगी। अपना सम्यक दर्शन कभी ना जाए, अपने अंतर की ज्ञान, सम्यक ज्ञान की परिणति कभी नष्ट ना हो, तो विनय संपन्नता कहलाएगी। यदि आपका सम्यक दर्शन छूट जाए और आपका सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ, सम्यक ज्ञान छूट जाए, आपका प्राप्त हुआ शुद्ध कुल छूट जाए, तो भैया विनय नहीं कहलाएगी। यह विनय संपन्नता। आई समझ में कि नहीं आई? ऊपर से गई विनय संपन्नता का, कि जो कुल मिल गया है, जो सम्यक दर्शन मिल गया है, जो सम्यक ज्ञान मिल गया है, जो चारित्र्य प्रकट हो गया है, जो संयम की भावना प्रकट हो गई है, इसमें अपकर्षण नहीं उत्कर्षण होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। तो छूट गया ना जीवात्मा, तो विनय संपन्नता की भावना नहीं कहलाती। जय तारण तरण भैया जी। जी संजय जी बोलिए, आपकी कमी लग रही है। इसके लिए क्या उपाय करें भैया जी और ज्यादा? करो और समर्पणता बढ़ा जी। भगवान की वाणी सुनते सुनते, प्रभु की वाणी सुनते सुनते और गदगद भाव आए कि आहा देखो तो अपने भाग को सराहो, अपनी अंतर चेतना को सराहो। धन्य धन्य इस निष्कृष्ट काल में ऐसा उत्कृष्ट मार्ग मिल गया है। जरा सी भी हताशा, जरा सा भी उदासीनपना आए, बाहर के जरा से परिणाम में चकराओ, तो अपना बहुमान करो कि देखो 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 अरे जी, अनंत काल के बाद रत्न वापस मिल गए। जैसे जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे आपका 2-5 करोड़ का हीरा आपके घर गुम गया हो, 2 साल से ढूंढ रहे हो, उसके चक्कर में भिखारी बन गए हो, 2-5 साल से ढूंढ रहे हो, इसके आपका घर द्वार सब बिक गया हो, 5 करोड़ का हीरा आपका गुम गया हो, लेकिन एक दिन रास्ते पे चलते चलते धूल में वो 5 करोड़ का हीरा आपको वापस मिल जाए, तो क्या होगा? क्या होगा? नाच उठोगे, खुशी समाएगी नहीं भैया जी अंदर? ऐसी प्रसन्नता होगी, ऐसी प्रसन्नता होगी जैसे कि वो हीरा 3 मिलने लोगों की, की संपत्ति मिल गई हो। हाँ जैसे वो हीरा मिलने की खुशी होगी, उससे अनंत ज्यादा गुनी ये खुशी हो भैया, हाँ वो सम्यक रत्न जो खो गया था वो मिल गया। इससे बड़ा हीरा तो इस चैतन्य चिंतामणि सम्यक रत्न जैसे हीरे से बड़ा हीरा तो इस दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। भगवान जी जय हो जय हो जय हो भैया जी। ऐसा सम्यक का हीरा मिल गया, कितना बहुमान कर सकते, ऐसा ऐसी महिमा, ऐसा बहुमान जब हमारे अंतरकरण में बार बार उत्पन्न होता है, तो ये विनय संपन्नता की भावना आपको हमेशा 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 सदा सदा के लिए सम्यक से विमुख नहीं होने देगी। जो सम्यक से छूटने ना दे वो विनय संपन्नता, जो सम्यक ज्ञान से छूटने ना दे वो विनय संपन्नता, जो सम्यक शरीर से छूटने ना दे वो विनय संपन्नता, जो सम्यक तप से छूटने ना दे वो विनय संपन्नता। विनय संपन्नता अपने गुण से अलग नहीं होने देगी, एक ही नहीं। भाई आप लोगों को लग रहा होगा बहुत हाई लेवल की चर्चा हो गई है, बहुत ऊपर से बात हो गई है, लेकिन देखो भैया बात बहुत सरल शब्दों में हुई है। विनय अब आपको और हम सबको करनी आती है, रोज सर पटकते हैं, है ना, रोज भगवान की वाणी शब्दों में सुनते हैं, लेकिन जिसे सुनते हैं उसे विनय पूर्वक सुन ले, मोक्ष का मार्ग। वही सुनते हो उसी को विनय से सुन लो तो आनंद बढ़ जाएगा, बहुमान बढ़ जाएगा, जय जयकार बढ़ जाएगी, आत्मा की अंतर परिणति नाच उठेगी, अंतर में जय जयकार मच जाएगी और जीव को मुक्ति का सुख मिल जाएगा। भैया आज के लिए हम आपको छोड़ना है नहीं, आज की चर्चा से आपने जो सीखा जो समझा उसे अपने जीवन में अवश्य उतारें। क्यों? क्योंकि ये साधक या फिर श्रावक का आचार है, विचार है, उसकी भावना, ये 16 कारण भावना नहीं, साधक का जीवन है, आर्ट ऑफ लिविंग, ये जीवन जीने की कला है। और इस कला को जब आप जियोगे, जब इस सत्य को आप जियोगे, जब सत्य को अपने जीवन में आप उतारोगे, तो ये जीवन जीने की कला
आपके जीवन में कल्याण का मार्ग बनाए। तो अपन इस जीवन को जिए। और आज इस चर्चा से जो सुनने से चूक गए हैं, जो जुमाइडी पे लोग जुड़ते हैं, तो राजनीति जी दिशा शायद नहीं है, तो जो लोगों को बहुत बहुमान है, जो लोग चूक गए हैं, उन्हें आज की रिकॉर्डिंग जरूर शेयर कर दे, उनसे जरूर कहें कि आज की चर्चा जरूर सुन लो। क्यों? क्योंकि ये तो तुम्हें याद आ जाए क्या कि तुम्हारा खोया हुआ रत्न तुम्हें वापस प्राप्त हो गया है। तो जब वो ये बात जुड़ी हैं सुनेंगी, भैया, रागनी रागनी बहन जी जुड़ी हैं विदिशा वाली। अनम्यूट तो करो उन्हें। अरे 3 बार नाम लिया, वो वो उस होट टाइम भैया जी, वो पता नहीं कहाँ व्यस्त है। सुन नहीं रही ना, जुड़ी है लेकिन सुन नहीं रही। चलो ठीक है, तो अपन ये बात अपन समझे, ये बात अपन समझाएं। सनी दीदी बोल रहे रागनी दीदी से कि भैया 5-6 बार तुम्हारा नाम लिया था आज। तो ठीक है, तो कह रहे हैं ये अपन अंतरात्मा की बात सुने, समझे और अनुभव में उतारे, तो अपन सब जीवों का कल्याण होगा। बोलिए आचार्य प्रबल सद्गुरुवर शांति तारण तरन जय हो जय शरणमस्तु।